हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मतलब समाचार पत्र पढ़ने का महत्व या अखबार पढ़ने का महत्व। साथ ही इस स्टोरी के लास्ट में इस स्टोरी में यूज़ की गई सभी इंपॉर्टेंट वोकैब्स को भी देखेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाएगा, बल्कि इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को समझना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। In today's fast-paced world, staying informed is crucial. Fast-paced means तेज रफ्तार। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और गर्ल आपका नाउन है। वर्ल्ड मीन्स दुनिया या संसार। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड जानकारी रखना या सूचित रहना। इज क्रूशियल। क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण। ये भी एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस होगा, आज की तेज रफ्तार दुनिया में सूचित रहना या जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। सारा एक कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज की छात्रा, डिस्कवर्ड दिस यह पाया या यह महसूस किया। व्हेन शी स्टार्टेड जब उसने शुरू किया। स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है ये स्टार्टेड। रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली। डेली मीन्स रोज। तो सेंटेंस होगा, सारा एक कॉलेज स्टूडेंट जो एक कॉलेज छात्रा है ने ये पाया या महसूस किया जब उसने न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ना शुरू किया। तो पूरे पैसेज को एक बार देख लेते हैं। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड इज क्रूशियल। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सूचित रहना या जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सारा एक कॉलेज स्टूडेंट डिस्कवर्ड दिस व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। सारा जो एक कॉलेज की छात्रा है उसने ये तब पाया या महसूस किया जब उसने रोज अखबार पढ़ना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं। शी फाउंड हरसेल्फ इंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस विद प्रोफेसर्स एंड पीयर्स। फाउंड यहाँ पे फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। मीनिंगफुल सार्थक, जिसका कोई मतलब हो। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, बातचीत करना। विद प्रोफेसर्स, पीयर्स मीन्स सहपाठी, जो साथ में पढ़ने वाले लोग। तो सेंटेंस होगा, She found herself engaging in meaningful conversations, professors and peers. उसने पाया कि वह प्रोफेसरों और सहपाठियों के साथ सार्थक बातचीत में भाग ले रही थी। Impressing them with her knowledge of current event. और उन्हें इम्प्रेस करना मीन्स प्रभावित करना। With her knowledge मतलब knowledge मीन्स ज्ञान। किस चीज़ का? करंट इवेंट्स, वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं का। तो सेंटेंस होगा, और उन्हें वर्तमान घटनाओं के ज्ञान से प्रभावित कर रही थी। तो पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। उसने पाया कि वह प्रोफेसरों और सहपाठियों के साथ सार्थक बातचीत में भाग ले रही थी और उन्हें वर्तमान घटनाओं के ज्ञान से प्रभावित कर रही थी। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू। ड्यूरिंग मीन्स होगा दौरान। जॉब इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, नौकरी के लिए साक्षात्कार। सारा अवेयरनेस। सारा की अवेयरनेस मीन्स जागरूकता या किसी चीज के प्रति जागरूक होना। ऑफ का इंडस्ट्री ट्रेंड्स, औद्योगिक प्रवृत्तियाँ। ग्लीन प्राप्त करना, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना। फ्रॉम फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, न्यूज़ मीन्स समाचार, समाचार से। हर अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। सेट हर अपार्ट में सेट अपार्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है दूसरों से अलग बनाना, अलग रखना, अलग बनाना। फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, अदर कैंडिडेट्स मतलब अन्य प्रतिभागियों से, अन्य उम्मीदवारों से। तो पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान, नौकरी के साक्षात्कार के दौरान, वित्तीय समाचारों से प्राप्त औद्योगिक प्रवृत्तियों का ज्ञान उसे अन्य उम्मीदवारों से अलग बना रहा था। अब आगे देखते हैं। शी सिक्योर्ड दी पोजीशन। सिक्योर्ड माने होता है किसी चीज को प्राप्त करना। द पोजीशन मीन्स पद। शी सिक्योर्ड दी पोजीशन, उसने ये पद प्राप्त किया। फिर कॉमा लगा हुआ, इसके बाद देखिए। क्रेडिटिंग हर न्यूज़ पेपर हैबिट, और इसका श्रेय, क्रेडिट देना मतलब होता है किसी चीज़ का श्रेय देना। हर न्यूज़ पेपर हैबिट, अपनी अखबार पढ़ने की आदत को। तो सेंटेंस होगा, शी सिक्योर्ड द पोजीशन क्रेडिटिंग हर न्यूज़ पेपर हैबिट। उसने ये पद प्राप्त किया और इसका श्रेय अपनी अखबार पढ़ने की आदत को दिया। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन करते समय ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें। हमें सेंटेंस का, हमें स्टोरी का कंटेक्स्ट समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन करना चाहिए। अगर कभी कभी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। तो हमें हमेशा कंटेक्स्ट को ध्यान रखना चाहिए।
चलिए अब आगे देखते हैं। बियॉन्ड कैरियर बेनिफिट्स, सारा नोटिस्ड हर critical thinking skills improving as she analyzed diverse perspectives in editorials. Beyond का मतलब होगा के अलावा या से परे। कैरियर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब होगा फायदा। कैरियर से जुड़े फायदों के अलावा सारा नोटिस्ड, नोटिस का मतलब यहाँ पे होगा महसूस करना या पाना। हर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल मीन्स होगा आलोचनात्मक सोच या गहराई से सोचना। स्किल्स का मतलब यहाँ पे होगा गुण या क्षमता। इम्प्रूविंग मतलब सुधार। एज जैसा कि सी एनालाइज्ड, एनालाइज मीन्स होता है विश्लेषण करना। डाइवर्स माने विभिन्न। पर्सपेक्टिव मीन्स होगा दृष्टिकोण। इन एडिटोरियल्स, दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हुए। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार से होगा, करियर से जुड़े फायदों के अलावा सारा ने महसूस किया या पाया कि संपादकीय में विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हुए उसकी आलोचनात्मक सोचने की क्षमता में सुधार हो रहा था। सी बिकेम ए मोर इन्फॉर्म्ड वोटर। बिकेम मीन्स होता है बनना, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। मोर अधिक, इन्फॉर्म्ड मीन्स होता है जानकार या सूचित, सूचना रखने वाला। वोटर मीन्स मतदाता, वह एक अधिक सूचित मतदाता या जानकार मतदाता बन गई। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, पॉलिटिकल इश्यूज मतलब होता है राजनीतिक मुद्दे। तो सेंटेंस होगा और जटिल राजनीतिक मुद्दों को बेहतर से समझने लगी। सारा वोकैबुलरी एक्सपेंडेड, विस्तृत हो गई। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तृत होना और बढ़ जाना। इनहेंसिंग हर राइटिंग स्किल, जिससे उसकी एनहेंस मीन्स होगा यह एक लेवल बढ़ना। हर राइटिंग स्किल, लिखने की क्षमता। तो सेंटेंस होगा सारा की शब्दावली विस्तृत हो गई जिससे उसकी लेखन क्षमता में सुधार हो रहा था। मोर ओवर, इसके अलावा। द न्यूज पेपर्स पजल्स बिकेम हर मॉर्निंग ब्रेन एक्सरसाइज, इसके अलावा अखबार की पहेलियाँ, न्यूज़पेपर की पहेलियाँ, मॉर्निंग सुबह की, ब्रेन एक्सरसाइज मतलब होता है मस्तिष्क कसरत। किसी चीज़ पे आप मेंटली फोकस्ड होकर कोई काम करते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है, वो ब्रेन एक्सरसाइज ही कहा जाएगा। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार होगा, मोर ओवर द न्यूज़पेपर्स पजल्स बिकेम हर मॉर्निंग ब्रेन एक्सरसाइज, इसके अलावा अखबार की पहेलियाँ उसकी सुबह की मस्तिष्क कसरत बन गई। चलिए अब आगे देखते हैं। रियलाइजिंग द न्यूज़पेपर इम्पैक्ट ऑन हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। रियलाइजिंग का यहाँ मतलब होगा महसूस करना। द न्यूज़पेपर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स होगा प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव। हर पर्सनल उसकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ पेशेवर विकास। सारा एनकरेज्ड, एनकरेज मीन्स होगा प्रोत्साहित करना। फ्रेंड्स अपने दोस्तों। टू अडॉप्ट दिस हैबिट, अडॉप्ट मीन्स होगा स्वीकार करना, दिस हैबिट इस आदत को। फॉर हर द डेली रिचुअल्स ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर बिकेम ए गेटवे टू अ मोर इन्फॉर्म्ड, इंगेज्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ। उसके लिए अखबार पढ़ने की दैनिक आदत एक प्रवेश द्वार बन गई थी। टू अ मोर इन्फॉर्म्ड, टू अ मोर इन्फॉर्म मीन्स जानकार या सूचित। इंगेज्ड मीन्स होगा संलग्न या जुड़ी हुई। एंड सक्सेसफुल लाइफ मीन्स होगा सफल जीवन। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, उसके लिए अखबार पढ़ने की दैनिक आदत या रोज की आदत एक अधिक जानकारी वाली और एक जुड़ी हुई और सफल जीवन का द्वार बन गई। इस स्टोरी या आर्टिकल के थ्रू हमें एक मैसेज मिलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ हमारी जनरल अवेयरनेस बूस्ट होती है, हमारी वोकैब्स और लैंग्वेज इंप्रूव होती है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है न्यूज़पेपर पढ़ना, और कैरियर से रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन भी अपडेटेड रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वोकैब्स। पहली वोकैब है स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, मीन्स सूचित रहना या जानकारी रखना। सेकंड है कन्वर्सेशंस, मीन्स बातचीत। थर्ड है पीयर्स, मीन्स सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। नेक्स्ट है इंडस्ट्री ट्रेंड्स, उद्योग की प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट है एडिटोरियल्स, मीन्स संपादकीय। जो पेपर्स में एडिटोरियल्स आते हैं मैं उन्हीं एडिटोरियल्स की बात कर रहा हूँ। एडिटोरियल्स। पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण, किसी चीज़ के प्रति एक नज़रिया। पॉलिटिकल इश्यूज मीन्स राजनीतिक मुद्दे। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच या गहराई से सोचना। पजल्स मीन्स पहेलियाँ। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए आर्टिकल, एक नए स्टोरीज के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।